हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का हमें लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप इस वीडियो का पीडीएफ और डेली जो भी करंट अफेयर्स कराए जाते हैं उनके पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अभी के अभी। तो हम वीडियो में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी रखे हैं, मतलब आपके जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी रखे हैं, उनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा और 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ से, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह का मतलब आप जानते हैं शुगर होता है, ठीक है। शुगर जो है मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो हर एक रोग होता है उसका कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही आपके हर महीने में दिवस होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो उनको आपको याद कर लेना है। और इसका जो हमें आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या क्या मनाया जाता है? बाल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता ही होगा बाल दिवस चाचा नेहरू का जन्म दिवस होता है, तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू जी का। उसके बाद यहाँ पर 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मधुमेह दिवस मनाने की, वो थी 1991 से हुई थी। और मधुमेह दिवस के जो है मनाया जाता है, तो मधुमेह 2 प्रकार का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2, ठीक है। 1 और 2 ये 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया गया? सीईओ मतलब जानते हैं, जैसे अभी ट्विटर के सीईओ कौन थे? पराग अग्रवाल, जिन्हें इलॉन मस्क जी ने बाहर निकाल दिया अपने आते ही, और भी बहुत सारे कर्मचारियों को निकाल दिया, तो वही होता है सीईओ, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको कहते हैं हिंदी में। तो इसका जो है हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रसार भारती आप जानते होंगे, जैसे दूरदर्शन होता है वैसे ही प्रसार भारती भी होता है। तो इसका जो है कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो है वो है गौरव त्रिवेदी। गौरव त्रिवेदी जी को प्रसार भारती का सीईओ बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। और उसी के साथ आपको थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और भी दे दूं मैं। जैसे अभी नियुक्ति की बात हो ही गई है, तो देखिए सबसे पहले हमारी नियुक्ति हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे कब बनाए गए थे? इनके विपक्ष में कौन खड़े हुए थे? शशि थरूर जी, जो कि थोड़े से वोटों से हार गए थे, और यहाँ पर इनको बना दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक कौन बनाई है? भारती दास, ठीक। ये मैंने ज़्यादा ही कुछ लिख दिया यहाँ पर। भारती दास बनाई गई हैं 27वीं लेखा महानियंत्रक। और उसके बाद है बीसीसीआई के 36वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वें बने हैं एक तो, और अभी अभी नए बने हैं। पहले इससे कौन थे? सौरभ गांगुली। उसके बाद नए बनाए गए रोजर बिन्नी, ठीक है। रोजर बिन्नी इनका लड़का है, जो है वो स्टुअर्ट बिन्नी, थोड़े टाइम के लिए इंडिया के लिए भी खेले थे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी कौन बने? आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? ठीक है, क्वेश्चन में काफी टफ लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर ये कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव है, ठीक है। हमारे जो है कौन से राज्य का 17वां है, ठीक है। उस राज्य में 16 तो पहले से थे, उसके बाद 17वां और यहाँ पर लगाया गया है, जिसका नाम है कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कौन से राज्य की बात है? ये है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन रखी है। क्या क्या है ये? सबसे पहले तो है, भारत में वर्तमान रामसर साइट, जो रामसर स्थल होते हैं ना, दलदली स्थानों को रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है, तो ये 75 हैं, ठीक है। याद रखना है आपको कितने हैं, ये 75 हैं। और उसके बाद 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है अभी, तो 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया रानीपुर टाइगर रिजर्व को, ठीक है। ये कि उत्तर प्रदेश में ही है 53वां टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और उसके बाद ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कि अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में बनाया गया ये माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी नया नया घोषित किया गया है, वो है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? क्रूज सेवा क्या होती है? जो जहाज वगैरह चलते हैं ना, उसको क्रूज बोलते हैं। तो जो क्रूज सेवा है सबसे लंबी है, मतलब दुनिया की सबसे लंबी। तो ये कितनी है? 3200 किलोमीटर, ठीक है। 3200 किलोमीटर की क्रूज सेवा है। और ये वाराणसी और किसके बीच, मतलब शुरुआत होगी वाराणसी से और कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी डिब्रूगढ़ तक, ठीक है। याद रखना है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है। साथ ही साथ इसमें मैंने कुछ और भी चीज़ें रखी हैं जो कि आप देख सकते हैं।
तो पहला यहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे मेट्रो, पानी के नीचे मेट्रो कौन सी नदी पर बनाई गई? हुगली नदी पर। हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना है आपको कि पानी के नीचे मेट्रो जो चलाई जा रही है वो हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में। दूसरा है भारत की जल मेट्रो परियोजना किस शहर से शुरू की गई? अब पानी में मेट्रो चलाने की जो परियोजना है वो कौन से शहर से शुरू की गई थी? ये करी गई थी कोच्चि से शुरू। उसके बाद अगला है हमारा कि भारत की इलेक्ट्रिक डबल डेकर कहाँ शुरू की गई? जो डबल डेकर बस होती है ना, जो 2 मंजिल वाली, इसमें नीचे भी लोग बैठे हैं फिर ऊपर भी बैठे हैं, मतलब 2 मंजिलों में बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक शुरुआत करी गई है, वो कहाँ? मुंबई से शुरुआत करी गई। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? पहले इसका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद वाले का नाम क्या था? पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, अब इसका नाम बदला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये 2022 का किसे मिलेगा? आपको याद रखना है, ये मिलेगा अचंता शरत कमल को। अचंता शरत कमल आपको बताना है टेबल टेनिस के, ये टीटी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 3 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण जीते थे और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद इन्होंने रजत पदक जीता था, मतलब सिल्वर मेडल जीता था। तो आपको ये याद रखना, अचंता शरत कमल का नाम आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर इनको मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद अगला है हमारा, ये कुछ पुरस्कार हैं जिन्हें ये मिलने वाले हैं, वो कि क्या है? जीवनजोत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी से, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? ये मिलता है कोच को मिलता है ये। ठीक है, ये खिलाड़ी को नहीं मिलता, ये कोच को मिलता है, क्योंकि द्रोणाचार्य कौन थे? एकलव्य के गुरु थे, तो गुरु लोगों को मिलता है ये। जीवनजोत सिंह तेजा को तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी में और सुजीत मान कुश्ती में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अर्जुन पुरस्कार इस साल किस किस को मिलने वाले हैं? ये बहुत ही ज़्यादा नाम है, अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ये आ सकते हैं आपके में। सबसे पहले सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो की, आई थिंक ये एल्डोस पॉल, ये एथलेटिक्स में, ये देखिए दोनों एथलेटिक्स के हैं, ये तीसरे भी एथलेटिक्स के हैं, अविनाश मुकुंद सावले। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, चलिए रहने देते हैं। यहाँ पर ये लक्ष्य सेन बैडमिंटन के हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन बैडमिंटन के। साथ ही साथ बैडमिंटन के एक और हैं HS प्रणय। फिर उसके बाद निखत जरीन, इसका नाम आपको याद जरूर रखना है, इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है निखत जरीन का। इन्होंने बॉक्सिंग में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया अभी लेटेस्ट में। आर प्रज्ञानानंद जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। सुशीला देवी जो हैं वो कहाँ की हैं? वो जूडो की हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ये देखिए पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास। अब आपको याद रखना है तटीय रक्षा अभ्यास का मतलब क्या है? भारत में जो मुंबई में 26/11 के हमले हुए थे ना, वो कहाँ से हुए थे? वहाँ पानी के रास्ते से ही आए थे। ठीक है, आतंकवादी पानी के रास्ते से आए थे। तो अभी हमारा क्या, समुद्रों में रक्षा अभ्यास चल रहा है, तो वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, मतलब कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 3रा संस्करण। ठीक है, इससे पहले 2 हो चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 से 16 नवंबर 2022 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि महिलाओं का है और क्या है, नेत्रहीन फुटबॉल है। ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है और 2022 की चैंपियनशिप है, 11 से 18 नवंबर तक चल रही है। आज 15 नवंबर है, 11 तारीख से शुरुआत हुई, 18 तक चलेगी। और ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है ये आपको बताना है। ये जो है कोच्चि में आयोजित की जा रही। ठीक है, कोच्चि में आयोजित की जा रही नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? अब देखिए आसियान के बारे में थोड़ा बता दूं, आसियान क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये लिखता हूँ यहाँ से, आसियान ASEAN। ठीक है, आसियान क्या है, ये 10 कंट्रीज का एक समूह है। ठीक है, 10 कंट्रीज का समूह है जिसमें भारत शामिल नहीं है। आपको याद रखना है भारत शामिल नहीं है आसियान में, और ये 10 कंट्रीज का समूह है। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। ठीक है, आपको याद रखना है कि आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है और इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1967, आई थिंक 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, टोटल 10 मेंबर हैं इसमें। ठीक है, टोटल 10 मेंबर है और 11वां बनाया गया हमारा। ठीक है, 11वां कौन सा बनाया गया? ना भारत है, ना चीन है, ना श्रीलंका, ये है तिमोर लेस्ते। ठीक है, साउथ ईस्ट नेशन है तिमोर लेस्ते, इसको जिसका सदस्य बनाया जा रहा है 11वां।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। अब गूगल फॉर डूडल होता क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा क्रोम ब्राउजर जब आप खोलते हैं तो ऊपर कुछ कुछ ना यहाँ पर ऊपर साइड को एनिमेशन से चलते रहते हैं, कभी कभी होता है, जैसे यूट्यूब वगैरह में भी कभी कभी ऊपर साइड को चलते रहते हैं जहाँ पर यूट्यूब का नाम लिखा होता है। ऐसे ही क्रोम ब्राउजर में भी ऊपर साइड को और गूगल में भी ऊपर साइड को एक गूगल पे डूडल बना रहता है, ठीक है। तो ऊपर साइड में जो डूडल बनता है ना, डूडल एक एनिमेटेड, आप GIF मान लीजिए उसको। तो 2022 प्रतियोगिता का विजेता, इसमें प्रतियोगिता हुई थी और उसका विजेता किसे घोषित किया गया, ये किया गया है मनीष शर्मा, रेणुका सिंह शर्मा और राहुल सिंह में से नहीं, ये किया गया श्लोक मुखर्जी को, ठीक है। याद रखना है कि श्लोक मुखर्जी को इसका विजेता घोषित किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, दो चीजें आपको पुरस्कार वाली बात आ गई। तो पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है, फहमीदा अजीम को, जो कि बांग्लादेश की हैं। पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम को बांग्लादेश की दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है वो दिया गया है आशा पारेख जी को, बहुत ही हमारी वेटरन एक्टर हैं आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का निधन हो गया, वे कौन थे। अब देखिए नाम बहुत साधारण सा है, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, साधारण सा नाम है, लेकिन RL कश्यप जो कि है निधन हो गया उनका, अभी निधन हो गया है, आई थिंक 84 या 85 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। तो वो कौन थे, ठीक है, उनके बारे में हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो आपको इंपॉर्टेंट जो डेथ हुई है बड़े बड़े लोगों की उनको आपको याद रखना है। तो वो थे गणितज्ञ, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे RL कश्यप, उनका अभी निधन हो गया है। तो दोस्तों यही थे कुछ 10 क्वेश्चन हमारे, और आपको क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जो कि इंटीग्रल अफेयर्स नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।